वास्तव में ही हमारे जवानों के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। और जिस पुलिस को बिल्कुल आर्मी जैसी अगर फील आती है वो है J&K पुलिस। और वास्तव में ही आप जब देखते हैं कि शहीदों की संख्या हमारे यहाँ आर्मी वालों की गिनी जाती है, आर्मी वालों को माना जाता है, और हाल ही में ऐसी दुखद घटना और भी हुई हैं, तो उन सभी को हमारी तरफ से, पूरा RW परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि और नमन ऐसे शहीदों को। और दुख होता है कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। और उसका उनका अगर मैं कहूँगा कि हमारी आर्मी का पूरे कंधे से कंधे अगर मिलाकर के रहते हैं तो वो J&K पुलिस ही होती है। और वास्तव में ये भी खतरों से बराबर खेलते हैं, बराबर लड़ते हैं। तो देश सेवा का वास्तव में जो जज्बा होना चाहिए वो इस पुलिस में हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो उस पुलिस में भर्ती होने का, जहाँ से हिंदुस्तान की सेवा साफ साफ आपको दिखती हो या रोज नजर आती हो, उस पुलिस में 4002 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके फॉर्म्स शुरू हो चुके हैं। और अदर स्टेट, अगर मैं कहूँ अदर स्टेट, इसमें अगर वीडियो में देखें तो अपना टाइम खराब ना करें, इसमें अदर स्टेट एलिजिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ एक पहले से एक कंडीशन थी, क्योंकि 370 यहाँ एक हमेशा आर्टिकल रहा है कि जो इन्हीं के नागरिकों को बनाया गया, और यहाँ की सिटीजनशिप लेना भी आसान नहीं था। ठीक है, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती थी। तो यहाँ पर पुलिस में भर्ती होने के लिए भी एक अलग ही कानून था कि अदर स्टेट इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास यहाँ का डोमिसाइल नहीं है। तो वहाँ के डोमिसाइल के लिए भी वो इतनी आसानी से बनता नहीं था। उसमें भी कंडीशन थी कि भाई आपको इतने 1990 या एक कंडीशन है कि उससे पहले आप अगर यहाँ पर आ चुके हो तो एक हो सकता है डोमिसाइल आपका बन जाए। बाकी और स्टेटों में हो सकता है आप 5 साल रह लें तो आपका डोमिसाइल वहाँ का बन जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ ये वाले स्टेट वाले बच्चे ना देखें। बाकी जम्मू कश्मीर वालों के लिए जो बच्चे वहीं से हैं और SSC GD के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्टली मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और बहुत बहुत आपको एक बहुत अच्छी और शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसके मैं सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा। और बच्चे इसमें ना फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 16/7 को ये नोटिफिकेशन आया था, यानी कल से ही, आप कल से नहीं, 29 अगस्त जुलाई से शायद फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 4002 पोस्ट हैं। होम डिपार्टमेंट इसको भर्ती करता है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों की फॉर्म की डेट। इसमें फॉर्म की डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म्स 30/7, 29/7 नहीं है, 30/7 से आपके फॉर्म शुरू होंगे। और फाइनल डेट, या इसको कट ऑफ डेट भी बोला गया है, फॉर्म की लास्ट डेट जो होगी वो होगी 29 अगस्त। यानी टोटल, क्योंकि ये महीना 31 का है, तो टोटल 31 दिन दिए हैं, क्योंकि 30 और 31 2 दिन इसमें और 29 दिन यहाँ, तो 31 दिन पूरे दिए हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। पूरा एक महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए, जैसा और स्टेट्स में भी होता है। 4002 एक बहुत बड़ा नंबर है जम्मू कश्मीर पुलिस के हिसाब से, कि जिस उस स्टेट की जनसंख्या के हिसाब से, कि काफी अच्छी वैकेंसी मान सकते हो आप लोग। अगर मैं यहाँ पर एज का बात करूं कि भाई किस एज से किस एज तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो 18 आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आप OM कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। 28 मैक्सिमम। OM हो, SC हो, ST हो, ST2 हो, ST1 और ST2, सब में ये 18 से 28 ही चाहिए। RBA कैटेगरी है तो भी 18 से 28 चाहिए। ALL और IB कैटेगरी है तो 18 से 28 चाहिए। OBC कैटेगरी है तो भी 18 से 28 चाहिए। EWS है तो भी 18 से 28 है। बस जो पहले से पुलिस में है, मान लीजिए कोई 4th क्लास में पुलिस में भर्ती हुआ है, 4th क्लास मीन्स MTS या चपरासी या पियोन में भर्ती हुआ है, तो वो उसको 2 साल का रिलैक्सेशन यानी एक्स्ट्रा मिल जाएगा 18 से 30। गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई ऑलरेडी वहां पर, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉयमेंट, ठेकेदारी वाली जॉब बोलते हैं उनको, उनकी भी 18 से 28 है। SPO और वॉलेंटियर होमगार्ड वगैरह जो हैं वहां है एज रिलैक्सेशन। तो जो वॉलेंटियर होमगार्ड बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, वो 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि मिनिमम एज यानी 1/1/96 और यहाँ 1/1/2006, आप इस बीच में देख लेना कि आपकी एज इस बीच में आ रही है या नहीं।
आप जो पैदा हुए हैं इसी बीच में पैदा हुए हैं नहीं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ये फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। और एक्स सर्विसमैन के लिए हमेशा ही होता है कि जब से वो रिटायर होकर के आए हैं उसके 3 साल बाद तक ये फॉर्म भरा जा सकता है, वो किसी भी स्टेट में यही रूल है। ठीक है भाई, एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ का मैं उस दिन आइडिया दे चुका हूं, कोई और वीडियो नहीं आएगा, प्लीज आप इंतजार करना बंद कर दें। ठीक है, रिटन टेस्ट की मैं बात करूं कि भाई इसमें सॉरी स्टेप्स क्या क्या होंगे भर्ती होने के, सारी बातें बताऊंगा। तो 3 स्टेप्स है भर्ती होने के। सबसे पहले एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट बोलते हैं जिसको, और यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, अर्थात यहाँ सीबीटी नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, यहाँ ओएमआर बेस्ड होगा जो गोले काले करने वाला होता है, ऑफलाइन टेस्ट बोलते हैं उसको। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पहले रिटन टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और फिर फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट। यानी ये तो आपकी नापतोल है और ये शारीरिक क्षमता यानी आपकी दौड़ भाग, तो ये यहां होगी। इसके बाद सीधा मेडिकल है। ये दोनों क्वालिफाइंग बेस है, जो इसमें ज्यादा मार्क्स लेके आएगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये क्लैरिटी है यहां पर। अब मैं आपको बता देता हूं कि कहां कितनी वैकेंसी है। इन्होंने पूरी 4002 वैकेंसीज को पुलिस के अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया है, हालांकि सभी पुलिस के हैं। अगर कोई कांस्टेबल हथियार वाला है, आर्म्ड, जिसके पास, जो नॉर्मल पुलिस वाला आर्म्ड पुलिस वाले ही होते हैं, उनकी वैकेंसी 1689 है इनमें 4002 में। और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th ही है, मतलब 10th पास बच्चा ये फॉर्म भर पाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो होना ही है, पीईटी और पीएमटी जो भी है, पीएसटी, वो तो होना ही है, और बाद में मेडिकल होगा। और अगर कोई कांस्टेबल एसडीआरएफ, ये स्टेट का डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट होता है, उसमें जो अगर कांस्टेबल बनते हो तो वो जो है, मतलब यहाँ ना लगातार डिजास्टर चलती रहती हैं, तो उनको राहत वाले जो कांस्टेबल्स होते हैं उनमें ड्यूटी इनकी रहती है। तो ये भी 10th पास ही चाहिए, और यहाँ भी फिजिकल आपका होगा। आगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन किसके लिए? अगर आप टेलीकम्युनिकेशन यानी फोन पर जो रहता है कांस्टेबल का, ये फोन पर ड्यूटी रहती है, तो ये जो है इसके लिए 10+2 चाहिए, और वो भी विद साइंस, यानी आपने साइंस से 12th की हुई हो, और यहां भी फिजिकल आपका होगा ही होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिजिकल बाद में बताऊंगा कि क्या क्या फिजिकल में होगा। ये होम डिपार्टमेंट, ये भी कांस्टेबल आपका फोटोग्राफर, ये 22 वैकेंसी है। इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा मांग ली है कि 12th तो यहां है ही और विद साइंस है, प्लस इसमें आपको 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वीडियोग्राफी में। ये जरूरी है, जिसका शायद ये सर्टिफिकेट भी हम आपसे मांगेंगे। ठीक है, क्लियर। और अगर मैं बोलूं ये है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, तो ये भी आपका केवल 10th ही और फिजिकल है, वो सभी बच्चे इसको भर सकते हैं। और यहां पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, ये भी 440 पद हैं, और ये भी आपकी सिविल पुलिस ही है, तो ये भी 10th है और ये भी फिजिकल है इसमें। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैकेंसी ऐसी हैं, एक तो फोटोग्राफर और एक टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें 12th साइंस मांगी गई है और कुछ एक्स्ट्रा चीज मांगी गई है। बाकी सब में 10th और फिजिकल ही है आपका, फिजिकल तो सभी में है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है कि कितने तरह की कांस्टेबल की जॉब निकली हुई है। डोमिसाइल के बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट्स सीकिंग टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट शैल बी डोमिसाइल्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट possess ए वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो कुल मिलाकर के वही इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, और कोई इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। 4002 कांस्टेबल सिर्फ वही लोग बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई ये सब चीजें चेक हो जाएंगी, ये इन्होंने खुद बताया है कि भाई डोमिसाइल के बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपके चेक किए जाएंगे। बाकी वही आपके 10th 12th के कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो सब चीजें चेक होंगी। ठीक है, एप्लीकेशन यानी फॉर्म भरने की फीस क्या होगी? 700 रुपए होगी, 700, और 600 किन कैटेगरीज के लिए? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, हाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तक की, SC ST ST1 ST2 ये फीस है। और बाकी द फी पेएबल शैल बी दिस। ठीक है, इनके सॉरी बच्चों, ये जो है इन कैटेगरीज को छोड़ करके
इनको छोड़ दो, इनकी 600 है और बाकी जो बची उन सबको 700 देनी है। ये क्लियर हो गया। लड़का हो या लड़की, सबकी यही फीस है। इन कैटेगरी वालों से 600, बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनसे 700 रुपए फीस ली जाएगी। चलो नेक्स्ट क्या है कि एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी ये जो क्वेश्चंस आएंगे इस एग्जाम में, सारा खेल सिर्फ एग्जाम का होगा। एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल एमसीक्यू टाइप सब लोग समझते हैं ना, एक क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शन आ गए ए बी सी डी, आपको टिक करना है कौन सा सही है। तो ऐसे ही आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। किस किस से होंगे वो मैं बता दूंगा अभी। और ये यहां पर एक चीज साफ कर दी है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, यानी कोई और लैंग्वेज नहीं होगी। हर जगह पेपर हिंदी या इंग्लिश में तो जरूर होता है, साथ में उस स्टेट की अपनी पर्सनल लैंग्वेज भी होती है, अपनी स्टेट की लैंग्वेज जो होती है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में भी नहीं होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 की बड़ी नॉर्मल नेगेटिव मार्किंग है, ये आपसे की जाएगी। इन टर्म्स ऑफ ये एसओ एंड 290 डेटेड दिस होम डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स possessing in नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी आपको 5% मार्क्स सी सर्टिफिकेट पर, यानी 5 नंबर पूरे, 3 नंबर बोनस मार्क्स आपके बी पर और 2 नंबर ए के। ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही रूल है, वही यहाँ अप्लाई होगा एनसीसी में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि ये तो हुआ पूरा एग्जाम का। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई फिजिकल क्या है। एग्जाम में क्या क्या आएगा वो लास्ट में बताऊंगा। तो फिजिकल है 5 फुट 6 इंच, यानी फुट और इंच में दिया, सेंटीमीटर में होती है अमूमन हाइट, पर इन्होंने दिया है फुट और इंच में। 5 फुट 6 इंच मेल की हाइट, और चेस्ट जो है 32 इंच चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 33.5 इंच होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल्स के लिए हाइट ये सिर्फ 5 फुट 2 इंच। ठीक है, और 2 इंच का जो है हाइट का रिलैक्सेशन जो करीब 5 सेंटीमीटर बैठता है, गोरखा कम्युनिटी ट्राइब, गोरखा कम्युनिटी को और बोट ट्राइब को 2 इंच का आपको हाइट का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, अब मेल कैंडिडेट्स के लिए देख लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या है। 1600 मीटर रनिंग है 6.5 मिनट में, वो तो हुई हाइट और चेस्ट। अब रनिंग भी है सेम डे, तो भाई 1600 मीटर 6.5 मिनट में, ये बहुत ही आसान रेस, कोई मुश्किल नहीं है, पर पहाड़ों पे थोड़ी मुश्किल पड़ती है। ठंड के इलाके में रेस आसान नहीं होती। और पुशअप है 20 आपको अपने पुशअप्स मारने होंगे, डिप्स बोलते हैं जिसको, वो 20 है। ठीक है, और इन्होंने ये लिखा है कि एक साइकिल ये मानी जाएगी, एक पुशअप वो काउंट होगा, पहले नीचे फिर अप डाउन एक हुआ। भाई ऐसे आप करने लगो, एक बार डाउन गया एक बार अप गया, तो ये 2 हो गए, नहीं, ऐसा उन्होंने समझाया है। ठीक है, लॉन्ग रेस यहां फीमेल्स के लिए क्या है, 1000 मीटर की दौड़ है 6.5 मिनट में, और एक फीमेल्स के लिए पुशअप नहीं है, एक शॉर्ट पुट पाउंड एक गोला होता है गोल सा, जो 4 किलो का होगा। 4 किलो का वो गोला उनको 14.5 फीट दूर फेंकना है, और 3 चांस मिलेंगे इसमें। 3 में से अगर आपने पहले में फेंक दिया तो 2 चांस की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपसे पहले 2 में भी नहीं फेंका तो आप तीसरे तक भी कोई से एक में आपको फेंकना होगा। जो दूसरे या पहले में फेंक दिया तो आपको अगले चांस की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो देने ही नहीं देंगे अगले चांस, क्योंकि आप पास हो गए। ठीक है, अब यहां पर और क्या है, स्पेशल प्रोविजन कर रखा है कि जो 30 साल से ऊपर या 40 साल तक हैं उनके लिए एज और पुशअप्स में थोड़ी सी छूट है, वो देख लीजिएगा। फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। जैसे मान लो कोई होम गार्ड है तो वो 40 साल तक एज है, वो 35 साल का है, तो वो इतनी दौड़ नहीं मार सकता, तो उसके लिए छूट कर रखी है उन्होंने एज के हिसाब से। ठीक है भाई, अब आगे फिजिकल का पता चल गया। फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी इसके कोई मार्क्स नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन इसके बाद होगा, तीसरा स्टेप है वो, और वो क्लियरली जैसा सब जगह होता है मेडिकली वैसा ही होगा। अब बात है कि सर एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो एग्जाम में ये एक बार नोट कर लीजिए बच्चे, इसका कोई नोटिफिकेशन में साफ नहीं दिया। नोटिफिकेशन में बस ये बताया 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे में होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू टाइप आएंगे। लेकिन
जो प्रीवियस ईयर पेपर या कुछ जगह जो सोर्सेज मिले हैं उनसे ये पता लग रहा है कि जीएस 35 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथ्स 30 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग, आपकी एनालिटिकल एप्टीट्यूड होता है रीजनिंग, ये 35 क्वेश्चन, तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स। तो कई सोर्सेज से ये पता चला है, लेकिन जो ज्यादा रिलायबल सोर्सेज से मिला है वो ये मिला है। ये मेथड आप इसी को फॉलो करना मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। और ये प्रीवियस ईयर के आधार पर भी, प्रीवियस ईयर के आधार पे भी यही बनता है। तो जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश भी है इसमें 25 क्वेश्चन जो उधर नहीं थी, और रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में हमें इंग्लिश देखने को मिली है। इस वजह से मैं बता रहा हूं कि आपको ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो ये तो वही पैटर्न है जो आप करते आ रहे हैं किस में, एसएससी जीडी में। जो हिंदी नहीं लेता वो इंग्लिश लेता है, यहाँ बस हिंदी का ऑप्शन नहीं है आपको, तो यहाँ इंग्लिश ही करनी होगी। तो बाकी ये पैटर्न वही है जो आप एसएससी जीडी में फॉलो करते हो। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे, ऊपर से यहाँ टाइम भी एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन एसएससी जीडी में तो 20-20 कर दिए हैं, अब यहाँ 25-25 ही है, पहले वहां भी 25-25 ही होता